कि जो आप सबको समझ में आ जाए घटाना कैसे होता है उधार का। घटाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई समस्या नहीं है, बस सिस्टम को समझना पड़ता है। क्या घटाने में क्या सिस्टम करता है, उस सिस्टम पे आप घटाना लिया हो जिससे आपको समझ में आ जाए कि हाँ छोटा, क्योंकि हम अगर ज़्यादा बड़ा ले लेंगे तो आपको समझ में आने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बड़ी-बड़ी चीज़ें जल्दी समझ में नहीं आती और छोटी-छोटी चीज़ें धीरे-धीरे दिमाग में घुस जाती है। और ये अगर मैं छोटा-छोटा लूँगा तो बड़ा वाला कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि प्रॉब्लम बड़े का सिस्टम बड़ा कैसे सिस्टम कैसे काम करता है, पहले हम छोटे को बताएँगे तभी बड़े को। हम बड़ा हो चाहे छोटा हो, सेम प्रोसेस है। चाहे अगर हम इसको क्या है, कहीं पर भी आप घटाओ, आंसर सेम आना चाहिए, चाहे यहाँ, चाहे दिल्ली, चाहे मुंबई, चाहे कोलकाता, चाहे बंगलोर, कहीं पर भी अगर ये घटा रहा है तो आंसर सेम आएगा। ठीक है? जैसे यहाँ पर 6 है, 6 है, ये 8 है। 8 में से 6 में से 8 जाएगा? नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी देखो इसको क्या है, एक कम है तो ये सामने वाले से क्या माँगेगा? उधार। नहीं जाएगा तो क्या करेगा? उधार। जैसे हमें क्या होता है, हमारे कहीं प्रॉब्लम फँसी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए पड़ोसी के पास जाते हैं। तो पड़ोसी से हम हेल्प माँगते हैं, तो वही काम ये करेगा 6। 6 वही काम घटाने में होता है। अब देखो इसके पास नहीं जाएगा, क्योंकि नीचे वाली जो संख्या होती है वो छोटी होती है और ऊपर वाली संख्या बड़ी होती है। अगर गलती से कोई 1-2 संख्या बड़ी हो गई तो सामने वाले उधार लेके छोटी वाली संख्या से घटा देगा। अगर नहीं है, अगर सामने वाली बड़ी है, मान के चलो यही घटाने का चिन्ह हमारा यहाँ पर हो, यही घटाने का चिन्ह हमारा क्या हो, यहाँ पर होता, हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। क्यों? जानते हो, ये घटाने का चिन्ह एक सिंगल सिंगल हम ढूंढते हैं, सिंगल क्या होता है, घटाने का चिन्ह ढूंढते हैं। तो अगर हमारा सिंगल घटाने का चिन्ह ऊपर हो और प्लस नीचे हो, हम देखो जैसे क्या होता है, घटाने का चिन्ह केवल हम घटाने का एक ही सिंगल लगाते हैं यहाँ पर। अगर ये सिंबल अगर यहाँ पर हो, अगर हमारा घटाने का सिंबल यहाँ पर हो, तो हम क्या इसको सोचेंगे, क्या हमारा सवाल गलत है? गलत कुछ नहीं है, केवल समझने का फेर है। अब गलत कैसे हो गया? जैसे हम क्या, अगर हमारा सवाल ऐसे है तो हम इसको क्या करेंगे, सीधा प्लस है तो हम नीचे क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। समझ में आया? अब देखो प्रोसेसिंग में सीधा बता रहा हूँ, संख्या हमारी बड़ी होती है, हम उस संख्या को घटाते हैं। हमारा इस समय संख्या कौन सी है? माइनस है। माइनस संख्या क्या हमारी? बड़ी वाली है, और जो प्लस वाली है हमारी छोटी है। तो हम घटाने का प्रोसेस वही करेंगे। क्या हो? 6। 6 में से 8 जाएगा? नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको उधार लेंगे। एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक उधार लेंगे, कितना हो जाएगा, 6 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 16। 16 में से अब 8 जाएगा? हाँ, आराम से जाएगा 8। 16 में से 8 जाएगा तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो लिखा तो है 3, लेकिन इसने एक उधार दिया, कितना हो गया यहाँ पर, 2। 2 हो गया ना, यहाँ पर 2 हो गया। अब इसको 2 में से 6 जाएगा? नहीं जाएगा, तो क्या करेगा, सामने वाले से एक उधार मांगेगा। एक उधार इसने दिया, क्या हो जाएगा, 12। यहाँ पर 10 उधार गया, यहाँ पर 2, 10 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, 12। अब यहाँ हो गया 12, 12 में से 6 गए तो 6 हो जाएगा। अब बचा कितना यहाँ पर, यहाँ पर 1 बचा। 1 1 में से 8 जाएगा? नहीं जाएगा, फिर सामने वाले से उधार लिया सामने वाले से, कितना हो जाएगा। अब सामने वाले ने जब उधार लिया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने का, ये दिख क्या रहा है, 2 दिख रहा है, लेकिन वाकई में है क्या, वो 1 है। तो 1 अगर है, सामने वाले से एक उधार लिया तो 1 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 11। 11 में से 8 जाएगा? 11 में से 8 गया, 3। 3 हो गया ना। अब क्या बचा, अब यहाँ पर कितना बचा, 5। 5 में से 2 जाएगा? 5 में से 2 गए, 3। अब देखो, हमें लगता है ये सवाल सही है, नहीं अभी सही नहीं। अभी क्या है करना है, अब देखो ये जो हमने घटाया हूँ, ये क्या है, माइनस। ये ऊपर वाली जो बड़ी वाली संख्या है वो क्या, माइनस। तो हम माइनस को ये यहाँ पर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आंसर जो आ रहा है वो क्या है, माइनस में है, क्योंकि माइनस वाली जो संख्या थी हमारी बड़ी थी, इसलिए हम बड़ी वाली संख्या से नीचे वाली घटा देंगे। क्योंकि हमारा क्या होता है, हम इतना कर्जा, जैसे किसी को हम इतना कर्जा लिया हूँ तो हम इतना कर्जा जमा कर दिया, तभी हमारे पास कर्जा कितना बचा है, अभी हमारा माइनस इतना बचा हुआ है। हम कभी कभी देखो हम बताते हैं ना कि हमारे पास कितना कर्जा बचा, हम जैसे किसी से आपने 5 रुपये उधार लिया,
मान के चलो किसी से आपने 10 रुपए उधार लिया, 10 रुपए ले लिया, तो 10 रुपए ले लिया, आपके पास जैसे 5 रुपए आ गए, 5 रुपए उसको उधार दे दिया ने, तो आपके पास अभी माइनस में कर्जा कितना है। तो ये जो माइनस होता है, माइनस वाली जो चिन्ह होती है ना, वो ये दिखाती है आपके पास कर्जा कितना बचा है। तो ये होता है, ये क्योंकि माइनस आपका ज्यादा था, कर्जा आपका कितना था, ज्यादा था, और ये जो प्लस आप दे रहे थे वो कम था, इसलिए आपका माइनस, ये जो माइनस का चिन्ह होता है वो नीचे आएगा, क्योंकि आपको माइनस दिखा रहा है कि आपका इतना अभी माइनस में है। यही चीज होती है। ऐसा नहीं होता कि हमारे पास जैसे इसको घटाया सेम है, इसको मैंने सेम वैसे आपको दिखाना चाहते थे कि माइनस हम जो नीचे लगाते हैं, अगर हम माइनस को ऊपर भी लगाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा जो माइनस है, तो माइनस में केवल ये इसका फर्क पड़ता है कि हम चिन्ह कौन सा यहाँ पर लगा रहे हैं। अगर हम ये चिन्ह नहीं लगाएंगे तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि हम ये माइनस में घटा के रखा हमने, ये प्लस थोड़ा ना, ये नहीं चिन्ह लगाने का मतलब होता है ये प्लस में। अगर हम चिन्ह लगाते हैं, अगर यहाँ पर हम चिन्ह लगा दिए माइनस का, तब हमें पता चलेगा हाँ ये माइनस में है। अगर हम चिन्ह नहीं लगा रहे हैं तो समझो ये प्लस का चिन्ह है, तो ये हमारा सवाल गलत हो जाएगा, है ना। ये